आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग फ़नल क्या होता है और किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग फ़नल को यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन्स रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग फ़नल का क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा नहीं कर सकते, कभी भी एड्स अपने बेहतर नहीं बना सकते, क्योंकि इस फ़नल पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो आया मैं आपको एक ओल्ड मार्केटिंग फ़नल पे लेकर चलता हूँ, जो ओल्ड मार्केटिंग फ़नल यूज़ होता है। सबसे पहले इस ओल्ड मार्केटिंग फ़नल को हम एडा का नाम देते हैं, वो जो स्टैंड करता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन पे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवेयरनेस की। तो सबसे पहले हमारे पास परचेज फ़नल में आ जाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस में हमें सबसे पहले अपना मार्केट पोटेंशियल प्रोडक्ट का पता करना होता है कि हमारा मार्केट पोटेंशियल क्या है। अब मार्केटिंग पोटेंशियल में हमने ये देखना है, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है एक होम डेकोर की नीश में हम लोग सेल कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक लार्जर ऑडियंस है, आपने रिसर्च की कि मेरे पास 100K की ऑडियंस है, 200K की ऑडियंस है। अब आपने उन 200K ऑडियंस को ऐड दिखाना है अपना, और उस 200 के ऑडियंस में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि मेरी ये प्रोडक्ट है होम डेकोर की। अब इसमें से आपको ये पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में। तो ये हमेशा एक लार्जर ऑडियंस होगी आपकी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 1 मिलियन ऑडियंस मिली जिन्होंने हमारा ऐड देखा। 1 मिलियन ऑडियंस में से सेकेंड पार्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट का। अब इस अवेयरनेस के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमने अवेयरनेस का ऐड चलाया और उसमें लोगों को जो है मार्केट पोटेंशियल चेक किया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो किया, हमारी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो किया। अब उसके बाद 1 मिलियन के ऑडियंस में से हमारे पास फॉर एग्जांपल 50K की वो ऑडियंस आ गए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा ये आ जाता है कि अब हमें जितने लोग जो हमारे पास फिल्टर आउट होके आ गए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, अब हमने उनको एक डिज़ायर क्रिएट करनी है उनके दिल में कि वो ये प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा डिज़ायर, जिसमें हम एक डिज़ायर क्रिएट करेंगे उन ऑडियंस को जो कि इस प्रोडक्ट पे कोई डिसीजन लें और परचेज की तरफ जाएं। तो यहाँ पे तो आपने उनका इंटरेस्ट चेक कर लिया, अब आपने उनको एक थर्ड ऐड दिखाना है जिसमें आपको एक उनकी डिज़ायर क्रिएट करनी है। तो 50K अगर लोग हैं, 50K में से फॉर एग्जांपल आपके पास 30K वो लोग आ गए जिनके दिल में एक डिज़ायर क्रिएट हो गई इस प्रोडक्ट को लेने की, लेकिन अभी भी उनके माइंड में कोई थॉट है। तो उसके बाद लास्ट जो आपका फनल का पार्ट आ जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स। तो मतलब ये कि जितने जो परचेजर्स हैं वो जो यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। तो लास्ट पार्ट जो आपका फनल का होगा वो क्या होगा, एक्शन का, कि आपके टोटल एक फनल में 1 मिलियन लोग थे, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन में से 50K लोग वो आए जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया, और उसमें से डिज़ायर क्रिएट कितने का हुआ, 30K का। अब डिज़ायर क्रिएट होने के बाद जितनों ने एक्शन लिया उसके बाद वो नंबर क्या हमारे पास आया, 15K। तो ये ओवरऑल 15K वो लोग हैं जिन्होंने हमसे एक्चुअली परचेज किया। तो ये एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक ओल्ड फनल है जो कि एक ज़्यादातर प्रोडक्ट बिजनेस में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब अगर आपको ये फनल नहीं पता और इस पर अगर आपकी प्रॉपर जो कैंपेन है वो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, तो आप कभी भी जो है ना अपनी कैंपेन्स को स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे और फिर आप यही सोचेंगे यार मेरे पास रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये ओवरऑल एक डिजिटल मार्केटिंग का ओल्ड फनल हो गया। अब मैं आपको एक न्यू फनल की तरफ लेकर चलता हूँ। ये हमारा एक है डिजिटल मार्केटिंग फनल मॉडर्न, ठीक है। तो ये मॉडर्न फनल में आपको बता देता हूँ कि ये मॉडर्न फनल किस तरीके से काम करता है, और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके भी बताऊंगा किसी ई बुक की या मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट की आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर आप एक सर्विस बिजनेस रन कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका फनल होगा। तो सबसे पहला पार्ट इस फनल का क्या होगा, अट्रैक्ट मतलब आपकी वही बात आ गई कि आपने सबसे पहले अट्रैक्ट करना है मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी है उन लोगों को जो इस, फॉर एग्जांपल मैं एक ई बुक सेल कर रहा हूँ और उस ई बुक है वो एक डिजिटल मार्केटिंग की ई बुक है
और उस डिजिटल मार्केटिंग के ई बुक में मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ई बुक है $5,000 की, $5,000 की ये एक ई बुक है और मुझे अब इस ई बुक को सेल करना है लोगों को। तो मैं ई बुक कभी भी पहले स्टेप में अपने फनल के जाके उनको ये नहीं बोलूंगा कि मुझसे ये $5,000 की ई बुक ले लो। सबसे पहले मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, एक फनल स्ट्रक्चर से लेके चलूंगा। तो अट्रैक्ट और अवेयरनेस में सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल 200 के लोग हैं, एक लार्जर ऑडियंस है, उसको आपने सबसे पहले ऐड दिखाया और उसमें 200 के लोगों को आपने एक ऐड क्या दिखाया कि एक ई बुक है और इस ई बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और वो छोटा सा इंट्रो आपने एक बुक बनाई, वो डाल दिया और वो आपने एक ऐड में चला दिया कि हम एक फ्री एक ई बुक दे रहे हैं इंट्रो की। इसी प्रॉपर पूरी ई बुक का कंप्लीट इंट्रो यहाँ पे आ गया, वो आपने दे दिया फ्री में। तो सबसे पहले हमने उनमें से वो लोगों को देखा जो डिजिटल मार्केटिंग की ई बुक में बहुत इंटरेस्टेड है। तो डिजिटल मार्केटिंग की ई बुक में हमें यहाँ सेकंड पता चल गया कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ई बुक पे एंगेज किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो है हमारा कोई ऐड लाइक किया, वो हमारी वेबसाइट पे गए, उन्होंने कोई एक्शन लिया, तो ये वो लोग हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारी ई बुक में जब हमने एक फ्री इंट्रो ई बुक दी और उसकी अवेयरनेस क्रिएट की तो हमारे पास टोटल ये लोग हैं। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो हमारा स्टेप आ जाता है वो आ जाता है कैप्चर। अब आपने जो ये ई बुक दिखाई, उस ई बुक में कैप्चर क्या किया आपने कि आपने इस स्टेप में ई बुक अपनी इंट्रो दिखाया, ऐड दिखाया, लोगों का जो है अटेंशन ग्रैब किया, एंगेज किया उन लोगों को और उसके बाद आपने यहाँ पे जब वो ई बुक लेने गए एक इंट्रो तो आपने उनसे एक साइन अप करवाया कि भाई आप जो है अपना ईमेल, फोन नंबर, जो भी चीज़ आपने कैप्चर करवानी है कि ईमेल, फोन नंबर, ये चीज़ें आप फिल आउट करेंगे तो आपके पास ये ई बुक आ जाएगी इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल डेटा आपने कैप्चर कर लिया 50K लोगों का, 50K लोगों का आपने टोटल डेटा कैप्चर कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने उनको नर्चर करना है। अब उनके पास डेटा आ गया, अब आपने उनको अपनी ये ई बुक जो $5,000 की ई बुक है वो बेचनी है। इसके स्टेप्स फनल के क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप एक महंगी चीज सेल कर रहे हैं और वो इतनी आसानी से नहीं बिकती। उसके लिए आपको नर्चर करना पड़ेगा, आपको उनके अटेंशन ग्रैब करनी पड़ेगी। आप सेकंड कोई उनको ई बुक गिफ्ट करेंगे या फिर कोई एक ऐसी चीज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, आप उनको सेकंड कोई इंट्रो या कोई टाइटल आप उनको ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे आपने उनमें 50K लोगों को मजीद नर्चर किया तो आपके पास एक ऑडियंस आ गई 30K लोगों की। 30K वो लोग आ गए जिनका आपने डेटा के बाद उनको नर्चर किया। अब नर्चर के बाद लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, जो आप इस फनल में देख रहे हैं, वो है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब वही हम पुराने फनल में जाएं तो है परचेज। तो कन्वर्ट के मतलब कि अब जाके अब आप अपना लास्ट एड नर्चर के बाद दिखाएंगे जिसमें आप अपनी असल जो ई बुक है वो सेल करेंगे। तो 30K में से जो आपकी ई बुक सेल होगी उसमें से 30K में से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15K वो लोग आए जिन्होंने पूरे फनल को लेकर साथ साथ आए और उन्होंने आखिरी में नर्चर होने के बाद आप कन्वर्ट हो गए और उन्होंने आपसे ई बुक बाय कर ली। तो ये एक पूरा एक मॉडर्न फनल है जो कि आपके सर्विस बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आएगा। और वो जो मैंने आपको एक ओल्ड फनल बताया है ये आपके प्रोडक्ट बिजनेस में बहुत ही काम आएगा। तो इस फनल को आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको लास्ट फनल पे अगर लेकर चलूं तो ये हमारे पास आ जाता है फेसबुक फनल। तो फेसबुक फनल, अब इन दोनों फनल को देखा जाए तो फेसबुक मार्केटिंग का लोग पूछते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग का फनल कैसा होगा। तो फेसबुक मार्केटिंग का फनल भी इसी तरीके से होगा। ये मैंने आपको एक पहले दोनों फनल इसलिए सिखाया कि वो डिजिटल मार्केटिंग के हर स्टेप में वो फनल आपके काम आएंगे। तो फेसबुक फनल इनसे कुछ डिफरेंट नहीं है, वही चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। फेसबुक फनल में सबसे पहले आपके पास आएगा टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। टॉप ऑफ द फनल में आपके पास अवेयरनेस आएगी। जैसे मैंने आपको पहले फनल में बताया कि टॉप ऑफ द फनल में आपके पास अवेयरनेस आएगी और अवेयरनेस में आप वो क्या कहलाएगी, आपके कोल्ड ऑडियंस।
वही आप अवेयरनेस में फेसबुक में भी पहला ऐड लोगों को दिखाएंगे और पहले ऐड में आप उनकी ऑडियंस, एक लार्जर ऑडियंस को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। सेकंड में आपके पास सेकंड फनल जो कहलाता है वो कहता है मिड ऑफ द फनल मोफू, और उसका जो मकसद होता है कि वो आपकी कहलाती है रीटारगेटिंग, जहां पे आपके इंस्टा, फेसबुक और वीडियो व्यूज, ये वो ऑडियंस होती है जिसको आप यूज करते हैं मिड ऑफ द फनल में। इस मिड ऑफ द फनल में आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100K लोग आए, 100K में से आपने उनको ऐड दिखाया और सेकंड ऐड में उस ऐड के बाद उन्होंने 100K लोगों में से 50K वो लोग हैं, 50K वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टा पे इंगेज किया हमारे, जिन्होंने फेसबुक पे इंगेज किया, या फिर उन्होंने हमारी ऐड की वीडियो देखी 50%, 90% या 95 to 100% उन्होंने हमारी वीडियो देखी। तो ये वो लोग हैं जिनको आप सेकंड हैंड दिखा के रीटारगेट करेंगे ताकि वो यहाँ अवेयरनेस से वो लोग कन्वर्ट हो, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है यहाँ पे आपको। थर्ड स्टेप जो आता है, जो कि लास्ट पार्ट फनल का होता है फेसबुक मार्केटिंग का, वो होता है बॉटम ऑफ द फनल, जो कि कहलाता है मोफू, जिसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग। जो रीमार्केटिंग होती है इसमें आपकी कौन कौन सी ऑडियंस आती है, इसमें आपकी सबसे पहले वेबसाइट विजिटर्स आएंगे, वेबसाइट विजिटर्स के बाद आपके पास जो है ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ये सारी ऑडियंस आपके पास आएगी। व्यू कंटेंट, ये सारी वो ऑडियंस है जिन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया आपकी वेबसाइट पे जाके। कुछ लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को व्यू किया, कुछ लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट किया, कुछ लोगों ने आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किया और कुछ लोग आपकी सिर्फ वेबसाइट पे चले गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं। तो ये सब आपके बॉटम ऑफ द फनल में आते हैं जिनकी आप ऑडियंस बनाते हैं, और उस ऑडियंस को बनाते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप होता है फेसबुक मार्केटिंग का, जिसमें आप टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, फिर मिड ऑफ द फनल में आप रीटारगेटिंग करते हैं, और मिड ऑफ द फनल के बाद बॉटम ऑफ द फनल में आप रीमार्केटिंग करते हैं कि वो फर्स्ट से सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट पे भी अगर वो कन्वर्ट ना हो तो फिर वो थर्ड पार्ट पे आए। फिर लास्ट जो हमारा फनल का पार्ट होता है वो होती है रिटेंशन। रिटेंशन में आपके पास जितने भी परचेजर्स हैं ओवरऑल, जो आप जिन्होंने आपसे परचेज किया, जो कि आपके परचेज की ऑडियंस है, जो लॉयल कस्टमर्स हैं आपके, उनको फिर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, न्यू कलेक्शन आता है, तो फिर वो आप उसको रिटेंशन में दिखाते हैं, तो वहां आपके पास डेटा आता है। तो ओवरऑल इस तरीके से फेसबुक मार्केटिंग का फनल चलता है, टॉप से मिड, मिड से बॉटम। तो प्लीज इस फनल को जो है गौर से समझें और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको गौर से समझें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पर्सनल एक इनबॉक्स कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू फनल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको आप ज़रूर देखें और कुछ भी सवाल हो तो काइंडली आस्क। थैंक यू।